के अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8B का क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ लाए हुए हैं और इसको हम एकदम बेसिक रूप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, कोसेक A बराबर 17/15 है, तो सिद्ध करना है कि सेक A बराबर 17/8 आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, कोसेक A बराबर 17/15 और एक यहाँ फंक्शन लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताए हैं, क्या बताए हैं भाई, LAL/KKA, इसका शॉर्ट फॉर्म था लाल बटे कक्का। तो आपका कोसेक कौन सा स्थान, कोसेक आपका 6 नंबर 6 का हो जाएगा K/L यानी K बराबर 17 है और L बराबर 15। जब दो चीज़ पता है तो ट्रायंगल बन जाएगा। सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बन गया और A यहाँ रख दीजिए, B यहाँ रख दीजिए और C यहाँ रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, K का मान, K आपका यही होता है हर 90 डिग्री के सामने वाला K, और ये आपका 15। जब ट्रायंगल में दो साइडों का मान पता है तो तीसरी साइड का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें आधार चाहिए, आधार का मान निकालने के लिए कड़ में से यानी बड़ी भुजा में से क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। तो आधार बराबर हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आधार का मान निकालूं तो यही वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी भाई। यही वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। अब देखते हैं, A बराबर K का मान 17, तो K के जगह 17 लिख देंगे। 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। अब 17 का वर्ग आपको बताए हैं 289 और 225 होता है। 289 में से 225 निकाल देंगे तो आपका आएगा 64, और 64 बनेगा 8 × 8, तो ये 8 क्या हुआ, बाहर आ गया। यानी आधार का मान कितना आया सर, 8 आ गया। बोलो भाई, आधार का मान 8 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेक A, यानी सेक A बराबर क्या 17/8 होगा। तो देखते हैं, सेक A बराबर 17/8, तो सेक A बराबर, सेक कौन सा स्थान, 5वां, तो K अपान A, K आपका 17 है और A आपका अभी निकाले हैं 8, तो K आपका 17/8, यानी K का मान जो ये 17/8 दिया है ये आपका क्या है, सही है। समझ में आया। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व कर लेंगे, आपका आधार का मान आ जाएगा। आधार का मान आने के बाद हम लाल बटे कक्के में जाकर सेक का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, मान लिख कर ड्रा कर देंगे वैल्यू, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसके दो पार्ट्स हैं, बारी बारी सबको सॉल्व करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस केवल इसमें मान रखना है जो सबसे पहले हम बताए थे। मान रखते रखते आपको मान याद हो जाएगा। जैसे cos 60 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान √3/2। सारे मान हम पहले करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। तो cos 60 अंश का मान 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 का √3/2 माइनस sin 60 का √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3/4, फिर माइनस √3/4,
अब ये देखो प्लस माइनस में सेम है, चाहे तो काट दीजिए चाहे एलसीएम लेकर कर लीजिए भाई। 4 तो √3 माइनस √3, √3 घट जाएगा तो 0/4 बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ गया? 0। यानी सॉल्व करने पर माइनस वाला वैल्यू क्या आ गया? 0। किसका किसका मान हम लिखे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। cos 60 अंश का मान आपका होता है 1/2, साइन 30 का 1/2, cos 30 का √3/2 और साइन 60 का √3/2। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भाई। तो ये पहला क्वेश्चन बस केवल मान रखकर भिन्न का घटाना हमें सॉल्व करना था। तो ये आपका कितना आ गया? 0। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी यही सब है, बस केवल यही मान रखना है। तो देखते हैं cos 60 अंश का मान क्या हो जाएगा? cos 60 अंश का मान 1/2, फिर 30 का √3/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? √3/4 मल्टीप्लाई करा रहे हैं बारी बारी ना, फिर प्लस √3/4। ठीक है, √3/4 प्लस √3/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 4। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम है, यानी हर आपका सेम है, तो अंश भी चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा ना। तो अंश भी चिन्ह के साथ सेम हो जाएगा। तो √3 प्लस √3, तो √3 आपस में जोड़ेंगे तो 2√3/4 आ जाएगा। बोलो, एक √3 में एक √3 जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से अगर इसको काट देते हैं तो 2 क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। √3/2 क्या आ जाएगा? ये भाई आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं किए हैं, बस केवल मान रखे हैं और सॉल्व किए हैं। तो √3/2 आ गया। ठीक है, तो √3/2 हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन अभी बाकी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को नोट कर चुके हैं, इसमें भी कुछ करना नहीं है। कहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी मान रख के हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं tan 30 अंश का। tan 30 अंश का मान 1/√3 मल्टीप्लाई cot 60 अंश का मान भी √3 होता है। √3 कट गया तो ये आपका क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है तो कट जाएगा। किसका किसका मान लिखे हैं, लिख देते हैं। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और cot 60 अंश का मान होता है √3। तो ये 2 मान था, दोनों मानों को हम क्या किए हैं? लिख लिए हैं। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 इंटू है तो मल्टीप्लाई cot 60 अंश का मान √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अब इस पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। साइन 30 अंश का क्या होता है? साइन 30 का अंश का 1/2, साइन 60 का √3/2, फिर इसका 1/√2। मान किसका किसका है लिख दे रहे हैं। साइन 30 का 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। तो ये मान है। ठीक है, तो अब पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो केवल √3 आएगा और नीचे कराएंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो यही क्या आ जाएगा उत्तर? नहीं, 2 4 √2 आ जाएगा, 4√2। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई में है आंसर। ठीक है, 2 दूना 4 होता है ना भाई, तो 4√2। बस केवल इसमें भी मान रखना था और इसमें भी मान रखना था और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया है। तो हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।